हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग यहाँ पे ठीक हो गए। ऑलरेडी अपना एसपी का 4th चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक देके रखा है, नॉट ओनली 4 चैप्टर्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब चैप्टर्स का मैंने लिंक देके रखा है, जहाँ पे वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। 4 चैप्टर्स का ऑलरेडी 2 पार्ट्स बन गया है। पहले पार्ट में तो मैंने खाली तुम लोगों को बेसिक डिफरेंस ही समझाया कि क्या है बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड पार्ट्स के अंदर पूरा फोकस था अपना एमओए पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। थर्ड वाला ये वाला पार्ट होगा जो पूरा फोकस करेगा अपन किस पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलो शुरू करते फटाफट। क्या लिखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? Article of Association is a second most important document which needs to be filed with the registrar of company along with the memorandum at the time of the incorporation of the company. Of course, जब भी incorporation का फॉर्म भरेंगे उसके साथ साथ पहला प्राइमरी डॉक्यूमेंट एमओ जाएगा और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट अपना कौन सा जाएगा, एओए। This document is subordinate or secondary to the memorandum. ये तो ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन में पढ़ लिया था अपन ने। It is like a bylaw of the company as it is contain the rules and regulations that govern the internal management of the company. It defines the power, rights and duties of the board of directors and officer and also the manner in which the business of the company will be carried on. It establishes relationship between company and its member and also between the member. ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन के अंदर कि यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे कंपनी के मेंबर फॉलो करेंगे, एम्प्लॉय फॉलो करेंगे, बाहर वाले कोई फॉलो करेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पे रिलेशन किसका है, कंपनी एंड इट्स मेंबर और बिटवीन इट्स मेंबर। डेफिनेशन प्लीज बच्चे लोग रीड आउट कर लेना आपके हिसाब से, मैं डेफिनेशन कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ। डायरेक्ट आ जाइए अपना यहाँ पे ध्यान से पढ़ाता हूं। Thus article is a legal document in writing which contain the rules and regulation which helps in internal management of the company. As every company may be managed differently, the Companies Act 2013 does not specify the exact content of the article. However, the regulations given in the article should not exceeding the power of the company as laid down by its memorandum or contradict the Companies Act 2013 or any other law. ये तो कॉमन है कि जो भी आर्टिकल्स में आप लिखोगे वो मेमोरेंडम से अगेंस्ट नहीं होना चाहिए और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट होना चाहिए नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजुअली इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग पावर, राइट्स, ड्यूटीज ऑफ गवर्निंग बॉडी, इश्यू ऑफ शेयर, call on share, forfeiture of share, procedure for transfer of and transmission of share and debenture etc. Companies Act have given the format in the form of model articles in table F, G, H, I, J. मेमो ए के लिए कौन सा आर्टिकल था, A, B, C, D, E, यहाँ पे F, G, H, I, J, ठीक है, for preparing the article of association for different type of the company. A company is free to including all or any one of the regulation contained in the model article as applicable to the such company. As per the act, article must signed by the all the subscriber. मतलब जो भी मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर जो लास्ट क्लोज था सब्सक्राइबर क्लोज, वहां पे जो भी साइन करेगा आर्टिकल्स के अंदर भी सब्सक्राइबर शीट होती है वो भी वही साइन करेगा। Who has signed the memorandum and give the all their details like name, address and occupation in presence of at least one witness who shall sign and attest the signature and also given his details. ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल्स के 5 क्लोज है, जरूर इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आ जाओ कंटेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जो बेसिक कंटेंट किसने दिया है, कंपनीज एक्ट ने दिया है। 1 by 1 पढ़ेंगे। देखते क्या लिखा है, Company may adopt the model article as given by the Companies Act 2013 or add additional matter as per its requirement. मतलब ये Companies Act ने दिया है, अगर इसके ओवर एंड अबव आपको कुछ एडलेस करना है तो आप कर सकते हो। The article of association usually contain the rules and regulation related to the following manner. पहला ये शेयर कैपिटल, shares and their value and their division into the different type of share. सेकेंड होगा राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर एंड प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर। मतलब क्या क्या शेयर होल्डर के राइट्स हो गए, कौन से शेयर, प्रेफरेंस शेयर को क्या राइट्स हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर के क्या रहेंगे राइट्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर में भी वेरियस क्या है टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं तो उसको क्या राइट्स है, वो सब चीजें आर्टिकल्स में लिखा रहेगा। अगर कुछ चेंज करना है, वेरिएशन करना है वो राइट्स के अंदर तो आप कर सकते हो। थर्ड है प्रोसीजर रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मेकिंग ऑफ कॉल एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर,
फोर्थ हो जाएगा रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मतलब अगर मुझे शेयर ट्रांसफर करना है, या तो मिस्टर एक्स के नाम पे शेयर था वो मर गया, मिस्टर उसकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करना है, तो उसको बोले कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो वो क्या प्रोसीजर होगी वो भी मुझे आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। लीन ऑफ द कंपनी ऑन शेयर अलॉटेड टू द मेंबर फॉर अमाउंटिंग अनपेड बाय देम, इंक्रीजिंग अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर मुझे शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है या तो रिडक्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या प्रोविजन मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, वो भी आर्टिकल्स के बेस पे होगा। अपॉइंटमेंट, रेम्यूनेशन, पावर, ड्यूटीज एटेक्स्ट्रा ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या क्या राइट्स है, पावर है, ड्यूटीज है, वो सब चीजें मैंने क्या पे लिखी होनी चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी चाहिए। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, provision relating to the board, committee meeting, general meeting, voting rights of the member, proxy, quorum, poll, adjournment of meeting, etc. सर ये सब अभी कंसेप्ट क्या है यहाँ पे डिटेल में नहीं पड़ेगा, ओवरऑल जैसे पूरा आपका 11th के अंदर पूरा डिटेल में आपको समझाया है, जब भी आएगा ये टर्म खाली अभी याद रखो क्या होता है प्रॉक्सी, कोरम, पोल, वो डिटेल में अपन जैसे जैसे चैप्टर्स या कंटिन्यू करते जाएंगे, चैप्टर जैसे खत्म करते जाएंगे, वहां पे आपको कहा ना कहा लिंक होगा। और तुम लोग को मैंने बोला है कि एसपी लाइक वेब सीरीज कहा ना कहा क्या चैप्टर्स तो लिंक ही हो गया आपका। ऑडिट ऑफ द अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ मनी टू द रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अगर मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है इन रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो कैसे क्या फॉर्म होगा, कितना डिक्लेरेशन होगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे किधर लिखे होने चाहिए, एओए के अंदर लिखे होने चाहिए। बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी एंड द मोड ऑफ द बोरोइंग, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, कंपनी का पावर है कि कितना बोरो कर सकती है, अगर इससे ज्यादा हुआ तो कंपनी को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मेंबर की, नथिंग बट ओनर की। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, अगर सपोज की शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कैसे करना है उसके लिए प्रोविजन होनी चाहिए। अगर सपोज की फॉर एग्जाम्पल किसी का शेयर सर्टिफिकेट गुम जाता है तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रोसीजर है वो भी क्या करनी है, मुझे देखना है कि आर्टिकल में क्या लिखा है। Constitution and composition of audit committee, remuneration committee, corporate social responsibility committee, etc. Provision for winding up of the company, अगर मुझे कंपनी बंद करनी है तो मेरे एओए के अंदर क्या लिखा है उसके बेस पे मुझे क्या करना है, फॉलो करना है। आर्बिट्रेशन एंड इंडेमनिटी, तो ये सब क्या है, कुछ 12-15 इन लोग ने क्या दिया है, क्लोजेस दिए है। इसके ओवर पीरियड, ये तो जस्ट मॉडल है, आपको इसके अंदर जो भी चेंज करना है कर सकते हो, कुछ एडिशन करना है कर सकते हो, डिलीशन करना है तो भी कर सकते हो। दीज आर द ओनली ड्राफ्ट गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013 ने, ठीक है। चलो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी मस्ट कंसेंट 3 रेस्ट्रिक्शन, मतलब अगर प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल होगा तो उसके अंदर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन होनी चाहिए, जो ऑलरेडी अपन ने पढ़ा था। क्या डेफिनेशन थी, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर, कितना 200 ही होगा यहाँ पे। रेस्ट्रिक्शन राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं होते, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। और थर्ड होगा प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब कर ही नहीं सकता, इनवाइटिंग पब्लिक टू बाय इट शेयर, डिबेंचर और एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, मतलब तेरे प्राइवेट कंपनी है तो तेरे प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये 3 चीजें स्टार्टिंग में होनी जरूरी है। एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल और एंट्रेंच आर्टिकल। एंट्रेंच आर्टिकल आर 10 आर्टिकल और 10 प्रोविजंस which cannot be altered by passing only resolution but as more elaborate provisions procedures as prescribed by the act must be followed. Example, to alter the name of the company 9/10 of the majority should be added. सर अभी एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल क्या होता है, देखो अपन ने अभी 2 टाइप क्या पढ़े थे, रिजोल्यूशन पढ़े थे, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब ऑर्डिनरी के लिए 51% की अप्रूवल होनी चाहिए, स्पेशल के लिए 75% के लिए। पर अल्टर करना ऐसा कोई चीज है कि कंपनी को बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल नेम चेंज कर देना है, सपोज कि 10 साल से एक नेम पे कंपनी रन कर रही थी, अचानक नेम चेंज करना है तो वहां पे बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। मतलब वहां पे 75% की भी नहीं, 90% की, 9-10 मतलब 90% अप्रूवल होना जरूरी है। उसको क्या बोलेंगे, एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल। एंट्रेंचमेंट आर्टिकल कैन बी डन एट अ टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और इवन अ लेटर ऑन। अभी मुझे आर्टिकल अगर चेंज करना है, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, तो क्या क्या ध्यान में रखना है। कंपनीज एक्ट स्टेट द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द कंडीशंस कंटेन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी कैन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग और स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आर्टिकल मुझे अल्टर करना है, चेंज करना है, तो मुझे मेंबर की मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन को क्या करना है, पास करना है।
Alteration in the article bind the member in the same way as the original article did. A company can alter its article of association in the following way: by adaptation of full use set of article, मतलब कुछ नए चेंजेस लाए, नए आर्टिकल्स लाके आए, या तो बाय डिलीशन ऑफ आर्टिकल, मतलब पूरा डिलीट कर दिया, दूसरा नए क्लोजेस लाए, या तो एडिशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्यू आर्टिकल, आधा कुछ चेंज किया, मतलब आधा सेम रखा, आधा अलग कर दिया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल और अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल, मतलब नथिंग बट सबका मतलब बोलूं तो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। अगर आर्टिकल में मुझे कुछ भी चेंजेस करना है तो मुझे कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। 1 मार्क के लिए बच्चे लोग ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखना। अभी है नया एक प्रिंसिपल है जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अपन ने अभी मेमोरेंडम के अंदर क्या पढ़ा था? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। और डॉक्ट्रिन का मतलब तो मालूम गिर प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर। अभी ये प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब यहां पे रिलेशन तुम लोग को मालूम है किसका है? कंपनी का और मेंबर का। मेमोरेंडम के अंदर किसका रिलेशन था? कंपनी का और आउटसाइडर का। वहां पे आउटसाइडर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, बट यहां पे आउटसाइडर को क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट. It is an acted fact that certain formation which is internal to the company cannot to be known by the outsider. Hence, they can act in accordance with the formation they get from the memorandum of association and article of association. Doctrine of indoor management state the person entering into contract with the company need not inquire whether a company or its officer have properly followed the internal procedure as stated in the article. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर एक्स का एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। मिस्टर एक्स से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा था, वहां पे बराबर काम कर, मतलब उसके मेन ऑब्जेक्ट से कंपनी बराबर काम कर रहे थे डायरेक्टर लोग, बट कैसे काम कर रहे थे, कौन सा मेथड यूज कर रहा था वो रॉन्ग था। तो मिस्टर एक्स वो चेक करने नहीं जाएगा कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पे मिस्टर एक्स अपन ने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने पैसा दिया था और उसने एमओए पढ़ा ही नहीं था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा ही नहीं था और ऐसे पैसा दे दिया। अगर उसका पैसा डूब जाता तो गवर्नमेंट लायबल नहीं है टू मिस्टर एक्स। बट मिस्टर एक्स ने एमओए पढ़ा था, बराबर था, कंपनी बराबर काम कर रही थी, पर उसका मेथड जो था वो रॉन्ग था। तो वहां पे मिस्टर एक्स क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को उसको देना पड़ेगा। जो भी कंपनी को पैसा दिया मिस्टर एक्स को, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि कंपनी से जो भी असेट बेच के जो भी पैसा आ रहा है वो किसको दे? मिस्टर एक्स को दे। मतलब इन शॉर्ट में बोलना ये चाहता हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर क्या है? सेफ है। मतलब आउटसाइडर इतना डिटेल में कंपनी के अंदर नहीं घुसेगा कि ऑफिसर क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। उसका मेन पर्पस होता है कि जो पर्पस के लिए मैंने पैसा दिया कंपनी वो पर्पस के लिए काम कर रही है कि नहीं। अगर वो रॉन्ग मेथड यूज कर रही है तो उसमें आउटसाइडर की गलती नहीं है, आउटसाइडर सेफ है। वही चीज यहां पे बोला है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी need not require or inquire whether the company or its officer have properly followed in internal procedure as stated in the article. It is assumed that company act as per the memorandum and article of association. मतलब आउटसाइडर मिस्टर एक्स तो यही अज्यूम करेगा कि मिस्टर फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर है, बोर्ड डायरेक्टर काम कर रहा है, वो प्रॉपर ही कर रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर। अभी तुम लोग को जस्ट लाइन रिपीट किया था, यहाँ पे किस पे? आउटसाइडर क्या है, मतलब मिस्टर एक्स क्या है? सेफ है, मतलब उसके पैसे डूबेंगे नहीं। किस केस में? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। when they act based on the memorandum and article of association of the company as outsider are not bound to inquire into the regulatory of the internal procedure. मतलब जो भी काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं पर उसके रॉन्ग मेथड से कुछ हो जा रहा है या तो फ्रॉड कर ले रही है कंपनी, तो मिस्टर एक्स बोलेगा मैंने तो जो भी मेन ऑब्जेक्ट देखा था, आर्टिकल देखा था, उसके हिसाब से तो काम कर रही थी, पर कौन से मेथड से काम कर रही थी वो मुझे नहीं मालूम और ना तो मेरे को क्या है कोई इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो यहाँ पे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरा पैसा क्या होना चाहिए? रिफंड मिल जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर रहा हूँ? स्टॉप कर रहा हूं। यहाँ पे ये वाला पार्ट्स को मैं क्या कर रहा हूँ? स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा फोकस था अपना किस पे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। क्या क्लोजेस होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कैसे अल्टर किया जा सकता है, और अपन ने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अभी बच्चे लोग को बोल देता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसमें से एक शॉर्ट नोट कंपलसरी आएगी, तो प्लीज स्किप आउट मत करना। नेक्स्ट वाला पार्ट होगा जो अपना लास्ट पार्ट होगा, जो पूरा फोकस करेंगे किस पे? फोकस करेंगे अपन प्रोस्पेक्टस पे फोकस करेंगे और चैप्टर को वाइंडिंग अप करेंगे और पार्ट को भी क्या करेंगे? वाइंडिंग अप करेंगे। तो टिल टाइम प्लीज बच्चे लोग चैनल के लिए क्या लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।